दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। आज हम बात करेंगे नेपाल और इंडिया के बीच जो रिसेंटली डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं मैप के माध्यम से समझाऊंगा और किस प्रकार से आपको आंसर राइट करना है। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉपुलरली नोन एज आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी स्टेट पीसीएस चाहे एमपीपीएस यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक दौर में जाना चाहता हूँ। जब मुग़लों का पतन हो रहा था दोस्तों, तब गोरखा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये क्या है? नेपाल है। नेपाल क्या है? एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ। ठीक है, साथ ही साथ ये एक बफर कंट्री है। बफर कंट्री क्या होता है? दो बड़े देशों के बीच में एक छोटा देश। इसका रीज़न क्या होता है, इसका सामरिक महत्व क्या होता है, किसी और वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगा, इतना मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद ये इसकी आपकी पूर्वी सीमा मानती है, ये इसकी पश्चिमी सीमा थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर गोरखा जो साम्राज्य था, उनकी शक्तियाँ बढ़ती गई और वो बहुत बहादुर होते हैं, तो उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई और ये यहाँ पर अपना सिक्किम इसको भी ले लिया। और ये आपका कौन सा है? कुमाऊँ क्षेत्र होता है। कौन सा होता है? कुमाऊँ। और ये आपका हो गया गढ़वाल क्षेत्र। ठीक है, ये आपका हो गया गढ़वाल क्षेत्र। इन दोनों को मिला दो तो आज का उत्तराखंड बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो इनकी सीमा यहाँ तक पहुँच गई। और ये क्या है? सतलज नदी, और ये है तीस्ता नदी। तो इनकी जो सीमाएँ बनी वो कहाँ से कहाँ तक बन गई? सतलज से तीस्ता तक बन गई। मैं इसको टी बोल देता हूँ, इसको एस बोल देता हूँ। जब उन्होंने विस्तार किया और जब ये विस्तारवादी, और नीचे का क्षेत्र आ गया तराई का क्षेत्र, अवध का क्षेत्र, इसको भी उन्होंने कब्जा लिया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फैलने लगे ये लोग। तो इस विस्तारवादी नीति के तहत ये इनकी बढ़ी हुई सीमाएं थी। किसकी? नेपाल की। फिर क्या हुआ, मैं बात बताता हूँ। आता है दौर 1814 का। ठीक है, और 1816 का। ये वो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये वो पीरियड है। कौन सा पीरियड है? इसको हम बोलते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध। ये 1814 से 1816 तक, नॉट 14। ठीक है, तो 1814 से लगाकर 1816 तक, ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, और यानी ब्रिटिश, हम क्या थे? गुलाम थे। तो ब्रिटिश भारत और आपका नेपाल के बीच युद्ध हुआ। और जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों के उन्नत हथियार थे, उनके पास एक युद्ध करने की एक विशेष रणनीति थी, स्पेशल स्ट्रेटजी थी। उसके तहत ये युद्ध हारे। कौन? नेपाली शासक। हारने के बाद फिर क्या हुआ? जाहिर सी बात है कि वही आमतौर पर होता है, एक संधि होती है। और एक संधि जो हुई थी वो 1815 में संधि हुई। ठीक है, और उस संधि को बोलते हैं हम क्या? सुगोली की संधि। यस, याद आया, यही मेन है। ये इन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सुगोली की संधि, जो कि बिहार के चंपारण के अंदर ये सुगोली जगह है, वहाँ पर ये संधि हुई। ये हुई 1815 में, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा तो आपको 1816 ही लिखना है, क्योंकि 1815 में हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट लागू कब हुई? वो 1816 में हुई। तो आंसर आपका एमसीक्यू में अगर आए तो कौन सा लिखना? मेन से क्या आंसर राइटिंग लिखनी? तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वही आपके आंसर के शब्द हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि 1814 से 1816 तक नेपाल आंग्ल युद्ध हुआ। बट जो 1815 में हार लगभग होने लगी थी, तो उन्होंने एक संधि रखी जिसका नाम था सुगोली की संधि, जो कि कहाँ पर है? बिहार के अंदर, चंपारण के अंदर जगह है। ठीक है, और इस सुगोली की संधि के बहुत सारे क्या थे? शर्तें थी। ठीक है, तो सुगोली की संधि की 3 शर्तें थी, या और भी ज़्यादा शर्तें थी, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाई ये सिक्किम लिया, छोड़ो इसको। तराई का क्षेत्र लिया, इसको भी छोड़ना है। कुमाऊँ क्षेत्र ले लिया, इसको भी छोड़ो। और आपने गढ़वाल का क्षेत्र भी लिया, यानी ये जो एक्सपेंशन आपने किया है, अतिक्रमण किया है, इसको आप छोड़िए। और माननी पड़ी संधि, दैट्स ऑल। तो ये क्या हुआ? अब फाइनली जब इन्होंने छोड़ा तो छोड़ दिया। फिर क्या रही? तो यहाँ पहले क्या थी इनकी? तीस्ता से सतलज थी। अब क्या हो गई यहाँ पे? और इनकी जो आज की सीमा है वो सीमा बना दी इन्होंने अंग्रेज़ों की। जो नेपाल की आज की सीमा जो है वो उन्होंने बना दी। तो यहाँ पर एक नदी आती है दोस्तों, मेची नदी। तो ये कौन सी आती है? मेची नदी। और यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि शारदा नदी बोलते हैं इसको, शारदा, काली या महाकाली के नाम से बोला था। इसी नदी के 3 नाम है, शारदा, काली या महाकाली नदी। तीनों में एमसीक्यू में ऑप्शन कोई दिखे तो लगा देना, कभी पूछे कि पश्चिमी सीमा नेपाल की कौन बनाती है, तो ये बनाता है। ठीक है, और पूर्वी सीमा आपकी बनाती है मेची नदी। पहले कौन बनाती थी? तीस्ता बनाती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या करा?
हराकर उसको थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। ठीक है, यहाँ पर कौन थी, सतलज थी, तो इनको वापस ट्रेस बैक करके यहाँ पर पहुँचा दिया। अब आते हैं जो मेन विवाद क्या है। मेन विवाद यहाँ पर है, मैं इसको समझाता हूँ कि ये थोड़ा समय और समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये जो आपके पास आ रहा है, ये कौन सा है, एक दर्रा है जिसके रास्ते हम कहाँ पहुँचते हैं, मानसरोवर पहुँचते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नाथुला दर्रा। और एक यहाँ पर भी दर्रा है जिसको हम बोलते हैं लेपुलेख दर्रा। ठीक है, तो इस लेपुलेख दर्रा से होकर जो हमारे मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं भारतीय श्रद्धालु, तो वो इस रास्ते से जाते हैं। ठीक है, इस रास्ते से होकर, ताकि पहले क्या हो रहा था, पहले इस नाथुला दर्रा से होकर इतना चक्कर पे होकर जा रहे थे। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि भाई आप इसको खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास नज़दीक रहेगा, और नज़दीक के साथ साथ और क्या रहेगा, जब कभी भी इन फ्यूचर चाइना में युद्ध हुआ तो यहाँ से हम सेना भी भेज सकते हैं, क्योंकि चाइना का भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ हो रही थी। तो ये जो मानसरोवर की स्थिति थी, ये रास्ता बहुत ख़राब है। अगर मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाऊँ, इसको एक स्लाइड के माध्यम से समझाऊँ, तो ये वाला रास्ता देखिए आप कि पूरा किस प्रकार से कि ये मानसरोवर वाला रास्ता आप देख पा रहे हैं, है ना। दुर्गम इलाका है, और यहाँ पर से ही होकर हमारे श्रद्धालु कहाँ जाते हैं, इस प्रकार से रास्ते। तो वो सड़क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये आप देख सकते हो अच्छे प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो दर्रा था आपके पास देख पा रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेपुलेख दर्रा। ठीक है, तो लेपुलेख दर्रा काला पानी से लेपुलेख तक की एक सड़क बनाई थी, जिसको हम बोलते हैं 80 किलोमीटर की सड़क। ठीक है, तो यहीं पर काला पानी भी है और यहीं पर क्या है, लेपुलेख दर्रा भी। और ये बॉर्डर पर सड़क कौन बनाता है, BRO बनाता है। ये क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था होती है जो आर्मी के अंडर काम करती है, और ये बॉर्डर पर सड़कें बनाती है। ठीक, उनका एक सामरिक महत्व होता है। ये बनाया। अब क्या हुआ कि यहाँ देखिए ये तीन चीज़, ये जो काला पानी या शारदा या महाकाली या काली नदी जो है, ये पश्चिमी सीमा तो है, ये तो आती है समझ में। नेपाल भी ये कह रहा है कि हम भी उसी को मानते हैं कि हाँ, सुगोली की संधि को हम भी मानते हैं कि हमारी पश्चिमी सीमा। भारत भी कह रहा है कि सुगोली की संधि हम भी मानते हैं। तो फिर विवाद कहाँ पर है, विवाद वो समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो ये नदी आ रही है, इसका नाम है लिम्पियाधुरा। क्या है, लिम्पियाधुरा। ये आती है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये लिम्पियाधुरा है। इसके बाद आते हैं आपके पास काला पानी आता है, और उसके बाद आती है फाइनली आपके पास कौन सा आता है, आपके पास आता है लेपुलेख दर्रा। ठीक है, तो काला पानी से लेपुलेख दर्रा तक जो सड़क बनाई गई वो तो 80 किलोमीटर, तो उसको भी बोल रहा है कि ये अवैध है। तो ये है क्या, तो ये जो चीज़ आ रही है दोस्तों, ये तीनों नदियों के ओरिजिन से, इन तीनों नदियों के उद्गम से जो फाइनल नदी बनी है वो कहला रही है आपकी काला पानी या शारदा नदी, है ना। एक नहीं है वो, तो इन तीनों का उद्गम। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा, तो ये क्या होगी आपके पास, लिम्पियाधुरा होगी। ये मैं समझा देता हूँ, ये लिम्पियाधुरा, और ये आपके पास क्या होगा, काला पानी, और ये आपके पास हो गया लेपुलेख। और है यही अल्टीमेटली ये बनी कौन सी नदी है, ये काली महाकाली नदी बनी, लेकिन ये तीन नदियों के संगम से बनी। तो पहली नदी का संगम ये, मतलब काला पानी नदी का, और लेपुलेख भी दर्रा है, तो वही एक प्रकार से, और एक ये है लिम्पियाधुरा। तो भारत कह रहा है कि लिम्पियाधुरा जो है ये नहीं हो सकती, आपकी जो सीमा है वो सिर्फ आप कहाँ से मानिए, लेपुलेख दर्रा से मानिए। और नेपाल कह रहा है कि नहीं, यहाँ से आप ये मानिए, क्योंकि ये भी तो इसका उद्गम ही है, क्योंकि उद्गम को तीनों नदियों से मिलकर बना है, किसका, काला पानी या शारदा नदी का। तो जाहिर सी बात है कि ये कह रहा। तो ये जो ट्राई जंक्शन वाला इलाका है, ये ही विवादित है आज के टाइम में। जो न्यूज़ों में देख पा रहे हैं आप, न्यूज़ में जो देख पा रहे हैं वो यही, नेपाल यही तो कह रहा है भाई साहब कि ये चीज़ आपको लिम्पियाधुरा को मानना पड़ेगा, आपकी सीमा, भारत की सीमा, नेपाल कह रहा। लेकिन होता, और भारत कह रहा कि नहीं, आप इसकी जो आपका जो दर्रा है, जिसको आप क्या कहते हो, लेपुलेख, ये मानिए। तो ये इसके बीच का जो एरिया है, यही विवादित हो रहा है, क्योंकि और ये उद्गम को लेकर है। ये तीनों नदियाँ थोड़ी दूर आगे आकर क्या होती है, एक हो जाती है, तो वो एक ही नदी उसको मान रहे हैं, लेकिन उसके उद्गम को लेकर थोड़ा सा जो डिस्प्यूटेड नहीं बोल सकते ये चीज़। तो इसको लेकर तो बात समझ में, एक नदी ऐसे आई, एक नदी ऐसे आई, और एक नदी ऐसे, और आगे चलकर ये नदी। तो इस नदी को क्या मान रहे हैं, भारत की पश्चिमी सीमा। लेकिन हो क्या रहा है कि ये नदी तीनों से, तो नेपाल कह रहा है कि भारत कह रहा है कि आपको ये, नेपाल को कि ये मानना चाहिए, और नेपाल कह रहा है कि नहीं, आपको ये मानना चाहिए।
नेपाल कह रहा कि ये मानना चाहिए। हालांकि ये तीनों क्या है, एक ही नदी है, लेकिन ये जो ट्राई जंक्शन वाला इलाका है, भाई साहब ने इसका नक्शा भी जारी कर दिया है, ठीक है। तो यही डिस्प्यूटेड का एरिया है, यही डिस्प्यूटेड का एरिया है। तो ये समझना चाहिए नेपाल को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि और हाँ, ओपी कोहली साहब वर्तमान में जो एनसीपी नेशनल कम्युनिटी पार्टी के जो है, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है, उनकी विचारधारा चाइना से जुड़ती है, और चाइना किसी का ना तो दोस्त रहा है आज तक, न साथी रहा है, ठीक है। वो अपने हित के लिए सब काम करता है, तो नेपाल को समझना चाहिए। और भारत ने उसकी क्या क्या सहयोग किया है, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो रिसेंटली भाई साहब ने स्टेटमेंट दिया कि भारत ने कोरोना फैलाया है, ठीक है, नेपाल के अंदर, और यह कोरोना, इट इज़ द मोर लीथल वर्ड का उन्होंने एक यूज़ किया है, लीथल वर्ड का, है ना वो। और ये ज़्यादा खतरनाक वर्ड होता है कि मतलब ये जो कोरोना है ज़्यादा खतरनाक है, ऐसे वर्ड उनको यूज़ नहीं करने चाहिए था, क्योंकि भारत ने अभी रिसेंटली कितने 2 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी उनको, जबकि और वो भी कैसे, गिफ्ट में, फ्री में दी है कि आप हमारे पड़ोसी हो और ऐतिहासिक साझेदारी है, आप इनको फ्री में लीजिए, और उसका परिणाम ये बोल रहे हैं वो लोग, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें देर दुरुस्त अकल तो आनी है, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सच्चाई यही है ना। बट फिर भी बस एक सुर्खियों में बने रहने की इच्छा हो गई होगी उनको, कोई दिक्कत नहीं। और जब यही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमने यूएसए को दी तो पेमेंट करके दी, पैसों के द्वारा दी, ठीक है, लेकिन इनको दी तो उसका परिणाम आपको जो दिख रहा है। इसीलिए तो ये चीज़ें होती है, कुछ नुकसानदायक चीज़ें। और अगर एक और बात कहूँ कि यहाँ पर जो आ रहा है, इसके रास्ते से हम क्या करते हैं, जो भी आवागमन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है भारत से, इसी रास्ते होता है। और अगर उसको आलू भी मंगवाने हैं ना, टमाटर भी मंगवाने हैं, तो इस पोर्ट का यूज़ करेगा बाहर से। और यहाँ पर मान लो कि कोई चीज़ पहुँची तो मान लो कि 10 रुपये की थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते 13 रुपये की हो जाती है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ बाहर से, चाइना वगैरह से कहीं से आती है या इधर से आती है, तो यही चीज़ 10 रुपये की चीज़ ही कितनी हो जाती है, 260 या 270 रुपये पर केजी हो जाती है। दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर नेपाल। तो ये बहुत मुश्किल है। और एक बार इस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस अगर लग गए तो फिर कुछ और नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो नेपाल को ये चीज़ समझना चाहिए कि उसका सही में साथी कौन है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें दोस्तों, कि जब आपको आंसर राइट करेंगे तो आपको क्या इंक्लूड करना है। जब आपको आंसर राइट ये यूज़ करना है, तो ये इसकी एक प्रकार से, अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये एक प्रकार का नक्शा बना लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। और जो भी मैंने अल्फाज कहें, शब्द कहें, इनका प्रयोग करके आप अपना आंसर राइटिंग। और MCQ में तो आपसे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे MCQ आपके ऑटोमेटिकली क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, यानी सतह पर आ जाएंगे, बिल्कुल साफ दिखने लगेंगे ऐसे ऐसे। और आप MPPSC दे रहे तो MPPSC की तो MCQ इतने सड़े MCQ आते हैं कि कुछ नहीं, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी 12th की एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो रही है, इस टाइप का होता है, कुछ नहीं। हाँ, बट अगर आप UPSC फाइट करें तो वहाँ पर कोडिंग में जो प्री के अंदर MCQ आते हैं, वहाँ पर भी आपको शॉर्ट करने के लिए इस टाइप के वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो मैंने डिस्कशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो यहीं तक का, हालाँकि बात तो बहुत कुछ और लंबी करनी थी, लेकिन समय के अभाव में, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।